अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया शकील और मेरा ताल्लुक रोशनियों के शहर कराची से है। और आज मैं हाजिर हूं कनेक्टेड पाकिस्तान की एक ऐसी खास बात से अपने नए मेहमान के साथ, जिनका नाम है यामीन अरबाज। सोशल मीडिया इनक्यूबेटर के स्टूडेंट हैं और ये ग्राफिक डिजाइनर हैं, फ्रीलांसर हैं। तो बिला ताखिर अपने मेहमान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैं चाहती हूँ आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं कि यामीन अरबाब हैं कौन। अ, मैं मेरा नाम मोहम्मद यामीन फ्रीलांसिंग वाला है और मैं कराची कोरंगी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी एज 22 है और मैं सोशल मीडिया इंक्यूबेटर का स्टूडेंट हूँ और मैं वहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहा हूँ। सही, माशाल्लाह से। भाई मैं जानना चाहूंगी कि ग्राफिक डिजाइनर होते कौन है, क्या करते हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग में। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली आप किसी से अगर कोई आपसे यूट्यूब थंबनेल बनवाना चाह रहा है, कोई आपसे इंस्टाग्राम पोस्ट बनवाना चाह रहा है, कोई आपसे अपने टी शर्ट डिजाइन करवाना चाह रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे कंपनी के लिए कोई लोगो बना दें, तो ये सारी बिजनेस कार्ड बनवाना, इनविटेशन कार्ड बनवाना, तो ये सारे ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस होती है। मतलब डिजाइन से ऑल रिलेटेड डिजाइन, ये ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। सही, बेहतरीन, माशाल्लाह से। भाई ये मुझे बताएं कि आप फ्रीलांसिंग की साइट पे कैसे आए, आपको कैसे पता चला कि फ्रीलांसिंग नाम की भी कोई चीज होती है और यहाँ से अर्निंग होती है। जी, मैं 2021 के दरमियान मैं रेहान सर की वीडियो वॉच कर रहा था, तो तब रेहान सर का इनक्यूबेटर ओपन नहीं हुआ था। तो रेहान सर की वीडियो देखता रहा, फिर उनका इनक्यूबेटर ओपन हुआ। तो फिर मैंने उनका इनक्यूबेटर ज्वाइन करके फिर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। माशाल्लाह भी मेरे को इतना कुछ आता है कि मेरी पूरी लाइफ की जर्नी चेंज हो गई कि एक बंदा किस तरीके से मतलब सुबह काम पे जाता था, फिर काम से आना, फिर बाहर दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारना, कि लाइफ का कोई ड्रीम ही नहीं था। मतलब अपने लाइफ को ऐसा एक बंदे की लाइफ के अंदर ड्रीम होता है, फिर वो अचीव कर पाता है। तो उस जब मैंने रेहान सर को सुना ना कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आ गई कि मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल बढ़ गई, मेरे अंदर जो हेजिटेशन थी वो खत्म हो गई, तो मैं कैमरा फेस करने लगा। तो जब मैंने इनक्यूबेटर ज्वाइन करा तो ये आपके सामने कि मैं आज कैमरा फेस कर रहा हूँ, मैं किसी से अगर बात भी करता हूँ तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। माशाल्लाह, माशाल्लाह से सर। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको कितना अरसा हो गया इनक्यूबेटर में। जी, मेरे को 5 महीना हो गए इनक्यूबेटर में भी। माशाल्लाह से। तो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में अभी क्या क्या किया है, आपने गिग्स वगैरह बनाई है फाइवर पे। जी, मेरी 7 वीक कंप्लीट हो गए। तो अभी हम एजेंसी भी हमारी तैयार हो गई है। तो हम अपनी फर्नीचर की नीश पे काम कर रहे हैं कि बाहर के क्लाइंट को भी हम मेल करते हैं। तो यहाँ कराची के भी जो क्लाइंट हैं उनको भी हम मेल कर रहे हैं कि हम सिर्फ फाइवर पे ही नहीं, बल्कि हम मेल के जरिए भी हम अर्निंग कर सकते हैं। अब फाइवर पे तो वो फाइवर का जो बंदा होता है वो आपको एक बार ऑर्डर दे देता है, पता नहीं वो दोबारा आएगा ही नहीं आएगा। जो मेल का काम ऐसा, अगर आप किसी को एक बार मेल कर देते हैं तो वो आपका पक्का क्लाइंट हो जाता है कि आप उसको बार बार रिमेम्बर करवा सकते हैं कि आप हमारे से काम करवाए, अपने आपकी जो फर्नीचर मार्केट हो आप ऑनलाइन लेकर आए। तो ये चीज़ आप अपने कस्टमर बढ़ाएं, एडवर्टाइजिंग करवाएं। सही, माशाल्लाह से। भाई तो ये आपकी एजेंसी में कितने लोग हैं और किस तरह से आपको कनेक्ट किया गया है और आपकी नीड क्या है। हमारी एजेंसी में अभी तो 3 बंदे, मैं हूँ और नईम भाई एक, और एक साइमा जी हैं, और एक और सोशल मीडिया इंक्यूबेटर के जो सर शारिक अल कारोबार वाला वो भी हमारे साथ ज्वाइन है। तो अभी तो हम अपने एजेंसी में 4 ही हैं। हमारी जो नीश है वो फर्नीचर मार्केट प्लेस की है, तो हम उसी को टारगेट कर रहे हैं। सही, माशाल्लाह से।
अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने फाइवर पे, फाइवर के अलावा अपवर पे या मेल्स वगैरह आप लोग कर रहे हैं, तो आपके ऑर्डर आए हैं? अभी तक आपका कोई ऑर्डर लगा है? नहीं नहीं, फाइवर पे तो अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया मेरा। तो फाइवर पे अभी मेरा मतलब गिग तैयार हुए अभी तकरीबन 2 महीने हुए हैं, क्योंकि 4 महीने तो कुछ समझने में लग जाते हैं कि वहां जाना, पहले कैनवा सीखना, फिर फाइवर सीखना। तो मुझे नहीं लगता 2 महीने के बंदा कुछ हो सकता है। तो अभी 2 महीने हुए मेरे को गिग लगाए हुए। तो अपवर्क पे तो अभी तक नहीं किया, क्योंकि अपवर्क का नॉलेज है थोड़ा बहुत, कि अपवर्क में हम कितने गिग लगा सकते हैं। फिर अपवर्क में जैसे कि हम फाइवर में हम 7 गिग लगा सकते हैं, अपवर्क में हम 20 गिग लगा सकते हैं। और वहाँ जो पोस्ट करे जाते हैं, वहाँ पे जो पोस्ट करते हैं क्लाइंट, फिर उनको एक विनिंग प्रपोजल सेंड करना, जिससे आपको उस ऑर्डर मिलने का बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है। तो अभी अपवर्क भी सीख रहा हूँ मैं। सही, माशाल्लाह से। तो वहां पर कौन कौन से सर हैं और कौन कौन से कोर्सेज कराए जा रहे हैं सोशल इंक्यूबेटर में? हमारे जो सर हैं वो सर अली रजा पंजवानी है, जो हमें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। तो अगर एक सवाल 2 से 3 बार भी पूछ ले तो बिल्कुल भी वो नहीं होते, परेशान नहीं होते, वो बहुत लोयली समझा देते हैं। और सर शाहरुख हैं, माशाल्लाह उनको बहुत नॉलेज है एजेंसीज के बारे में, कंपनी बनाने के बारे में। तो हमारा सर शाहरुख भी हैं, और मुफ्ती मोहसिन खुशहाली वाला है, जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाते हैं। उनका बहुत असर रहा है मेरे लाइफ पे, क्योंकि वो मुझे बहुत पुश करते थे कि आओ कैमरे के सामने आओ, बात करो। तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर मोहसिन ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लोगों से बात कर सकूं। और यही। जी भाई, आपके नाम के आगे यामीन फ्रीलांसिंग वाला है, तो ये आपने जी। क्यों लगाया भाई? अब यामीन देखो, यामीन तो अभी कितने यामीन निकल जाएंगे। अब फ्रीलांसिंग वाला एक होगा तो फिर अगर कोई मेरे को सर्च करेगा फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, तो मैं ही नजर आना चाहिए। अब वो यामीन लिखेगा, हजारों यामीन निकल जाएगा, उसको पता पता कैसे चलेगा यामीन फ्रीलांसिंग वाला कौन है। तो इस वजह से मैंने अपने फ्रीलांसिंग यामीन फ्रीलांसिंग वाला इसलिए रखा है कि कोई लोग हमें पहचाने। अपने नाम के आगे कोई वाला लगाओ जिससे आपकी आपकी पहचान हो। और मेरा दूसरा वजह है कि फ्रीलांसिंग वाला लगाने का, मेरे यार दोस्त मेरे से पूछते हैं ये फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग क्या होता है, तुमने ये क्यों लगाया? पहले तुम्हारा नाम तो मोहम्मद यामीन था, भी फ्रीलांसिंग वाला क्यों लगा दिया? तो फिर मैं उनको गाइड करता हूँ। फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप ऑनलाइन सर्विस देते हैं। तो इसलिए मैंने अपनी नाम फ्रीलांसिंग वाला इसलिए रखा ताकि मेरे से लोग पूछे, ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं। सही, बेहतरीन। भाई, मैं ये जानना चाहती हूँ कि फ्रीलांसिंग के अलावा आप क्या करते हैं? कोई जॉब वगैरह करते हैं या सिर्फ फ्रीलांसिंग करते हैं? नहीं, मैं जॉब करता हूँ गारमेंट इंडस्ट्री में, मैं स्टिचिंग का जॉब करता हूँ। मैं मेरी जो जॉब है वो सुबह 9 to 6 की जॉब है। तो जब मैं 6 बजे वहां से फ्री हो जाऊँ तो मैं सोशल मीडिया इंक्यूबेटर चले जाता हूँ। सही, माशाल्लाह से। भाई, मुझे बताएं कि आपके गोल्स क्या हैं? गोल्स तो ये है कि एक अच्छा फ्रीलांसर बनना, एक अच्छी लाइफ जीना, के और जो सीख रहा हूँ वो किसी और को भी सिखाना। यही मेरा गोल्स है। तो अभी तक आपने शुरू किया है, स्टार्ट किया है सिखाना, टीचिंग शुरू की है अभी तक आपने जो सीखा है? नहीं, अभी तक तो हमने किसी को, मैं डेली पोस्ट करता हूँ, बट अभी तो स्टूडेंट, अभी मैं एक स्कूल पे भी गया था, जिस स्कूल में मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है। मैं उस स्कूल में भी गया था, तो सर ने मुझे बताया कि मैं आपको 1-2 दिन में बताता हूँ। अभी तक तो मैंने सिखाना है, अभी सर ने मुझे बता दिया, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे मैं टीच कराना शुरू करूँ। सही, बेहतरीन। चैट जीपीटी के बारे में क्या बताएंगे सर? चैट जीपीटी तो भला आ जाए एक हमारे लिए, जबरदस्त। अगर कोई भी सवाल पूछना हो, टक 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 टाइप करे तो वो हमें बता देता है। तो चैट जीपीटी, मैं डेली बेस में चैट जीपीटी यूज करता हूँ कि मुझे दिमाग लगाना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। क्या सोचूं पता नहीं, इसमें इंग्लिश सही होगा या नहीं होगा। अब उसको एक बार सही तरीके से मैं सवाल समझा देता हूँ, वो मुझे पूरा डिक्शनरी लिख के दे देता है। तो चैट जीपीटी से मेरे हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, कि हम फ्लायर उसमें लिख सकते हैं, ब्रोशूर लिख सकते हैं, कुछ भी। सही, माशाल्लाह से। तो आप यूज कर रहे हैं, मतलब आपने जी शुरू कर बहुत। दिया है? जी जी, मैं और तो मैं बहुत देख यूज करूँगी।
सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में ये भी कोर्स भी करवाया जा रहा है, बाकायदा सिखाया जा रहा है, ये भी हाँ नया सर्टिफिकेट है ना। जी। ठीक, बेहतरीन बेहतरीन। तो भाई मुझे बताएं कि हम इस किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं इंक्यूबेटर में जाके। वहाँ सर तैमूर होते हैं, वो एडमिशन दिलाते हैं। आप जाएंगे वहाँ तो वहाँ आपको फॉर्म दिया जाएगा, वो आप सबमिट करेंगे तो आपकी एडमिशन कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एडमिशन में आप जाएंगे तो आपके आराम से एडमिशन हो जाएगी वहाँ पे। वहाँ 3 क्लास, हफ्ते में 3 क्लास होते हैं। टीटीएस क्लास होती है और एमडब्ल्यूएफ की क्लास होती है। टीटीएस क्लास में स्टूडेंट थोड़े ज्यादा हैं और एमडब्ल्यूएफ में स्टूडेंट थोड़े कम है। क्यों, ये कम तो और ज्यादा का क्या है? भाई बताएं जरा। हर कोई मतलब अपने टाइम के हिसाब से चूज करता है कि उसको कौन सा टाइम बेहतर लगा। अब मैंने खुद टीटीएस ज्वाइन करा है क्योंकि मेरे को टीटीएस अच्छा लगता है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो मैं जॉब से 6 बजे फारिग होता हूँ तो मैं 7 बजे से 9 बजे तक मैं वहीं पे होता हूँ। तो हर कोई अपने टाइमिंग के हिसाब से रखता है कि मेरे लिए ये टाइम बेहतर है। सही, बेहतरीन बेहतरीन। भाई मुझे बताइए कि क्या वाकई कैनवा और फाइवर सीख के हम 1 लाख रुपए महाना कमा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल इजीली कमा सकते हैं। कैनवा और फाइवर सीख के आप इजीली कमा सकते हैं, बट ये नहीं कि आप सिर्फ कैनवा पे ही रह जाएं। कैनवा से ये कि आपकी जो ग्राफिक डिजाइनिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब आप कैनवा सीख जाते हैं, मैं ये रिकमेंड करूंगा आप फोटोशॉप पे भी जाएं, आप इलस्ट्रेटर भी जाएं। अपनी अपनी आर एन डी को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, रिसर्च को थोड़ा बढ़ाओ। फोटोशॉप पे जाओ, इलस्ट्रेटर पे जाओ, फिर वो भी सीखो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आप कैनवा पे कोई लोगो डिजाइन नहीं कर सकते। आप कैनवा में ये है कि आपको बने बनाए टेम्पलेट मिलते हैं, आप उनको थोड़ा चेंजेस करके फिर उनको आप दे सकते हो। ये है कि आप कैनवा सीख कर आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की जो जर्नी है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो आप फोटोशॉप भी सीखें, इलस्ट्रेटर भी सीखें। तो आप 1 लाख रुपए के आप 5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। है, लोग कमा भी रहे हैं। सही सही, माशाल्लाह से। भाई आने वाले 5 सालों में आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? डिजिटल इतनी तेजी से बढ़ रहा है, डिजिटल मीडिया। तो उसके हवाले से आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं कि पाकिस्तान कहाँ होगा, किस लेवल पे होगा? कि अभी पाकिस्तान के हालात ऐसे बुरे हैं कि अभी देखो हर हर कोई बंदा ऑनलाइन नहीं होना चाहता। अब बंदे समझते हैं कि ऑनलाइन एक फ्रॉड मार्केट प्लेस है। अब देखो कोविड आया था, कितने सारे हमारे बीच के ही बंदे, नईम भाई जो हमारे एजेंसी में हैं, उनकी फर्नीचर की शॉप थी, वो कोविड की वजह से वो पूरा बर्बाद हो गए। अगर वो वही कारोबार अगर वो ऑनलाइन कर लेते तो अभी तक उनका कारोबार चल रहा होता, उनको किसी जॉब में धक्के खाने की जरूरत नहीं होती। तो हम लोग अभी वही समझा रहे हैं, आप आने वाले 5 सालों में तो अभी ऑनलाइन का दौर है, तो आप अपने कारोबार को ऑनलाइन की तरफ ले आए। जिससे आपको अगर अल्लाह ना करे फिर अगर एक और कोविड आता है, फिर आपको ये प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो अपने कारोबार को ऑनलाइन करे। सही, माशाल्लाह से। भाई मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इसके अलावा क्या करते हैं? आप फेसबुक पेज आपने बनाया है, यूट्यूब चैनल बनाया है, आप इसके अलावा और क्या करते हैं? सोशल मीडिया को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? सोशल मीडिया को हम इस तरीके से संभालते हैं, हम जो भी पोस्ट बनाते हैं वो हम डेली बेसिस पे हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ 3-4 पोस्ट कर दिया। तो इससे क्या आपकी जो आईडी है वो अप नहीं करता। अगर आप एक सुबह में पोस्ट करते हैं, एक दोपहर में पोस्ट करते हैं, एक शाम में पोस्ट करते हैं, तो जो इनकी जो एल्गोरिदम है वो आपकी जो आईडी है वो थोड़ा ऊपर की तरफ ले आता है। अगर एक साथ आप 3 पोस्ट करना है इस पे, इसमें भी आपको एक पोस्ट में आपको जितनी आपकी जो आईडी है जितना ऊपर आता है, आप 3 पोस्ट में भी उतना ही आएगा। तो आप ये कोशिश करें कि हर सोशल मीडिया मार्केट प्लेस में आप एक रूटीन बना लें कि एक मेरे को सुबह में पोस्ट करना है, एक दोपहर में पोस्ट करना है, एक शाम में पोस्ट करना है। तो हर सोशल मीडिया के मार्केट प्लेस में हम डेली बेसिस पे हम पोस्ट करते हैं, जिससे हमारी पेज भी ग्रो। जी जी, बेहतरीन बेहतरीन आपने बताया भाई, क्योंकि मुझे भी ये नहीं पता था कि इस तरह से भी करते हैं, क्योंकि मैं भी खुद भी 3 दिन डाल देती हूँ एक साथ ही, टाइम नहीं होता है। तो ये आपने बहुत आप अच्छी बात बताई, मैं आप इसका ख्याल शेड्यूल पे रखूंगी। लगा दें, आप शेड्यूल पे लगा दें कि एक सुबह में हो जाएगा, एक दोपहर में हो जाएगा, एक शाम में हो जाएगा। आप शेड्यूल में लगा देंगे तो फिर आपको बार बार लैपटॉप में बार बार पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही, बेहतरीन। भाई मुझे ये बताएं कि फाइवर पे जो आपने भी गिग बनाई है, तो वो किस तरह से बनाई है? कि
पूरी रिसर्च करने के बाद बनानी है या फिर मार्केट देख के ऐसी बना दी है? किस तरह से बनाई है आपने गिग? जी, अगर हम गिग बनाते हैं तो हमें वहाँ के जो कंपटीशन देखना पड़ता है। अगर 1000 बंदे का अगर कंपटीशन है तो सही है, वो सही है, उसमें आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस हो जाएंगे। अगर वो 5-6 हज़ार तक आता है तो उसमें आपको वो कंपटीशन रिसर्च करना पड़ता है। आपको टाइटल देख के, अगर कोई भी यूनिक टाइटल अगर उसमें यूज कर रहे हैं आप उसको फिर टाइप करें, फिर उसमें कंपटीशन और कम हो जाता है। पर कंपटीशन कम होने का मतलब ये नहीं कि उसमें ऑर्डर ही ना हो, कंपटीशन भी कम हो, आपको रिसर्च करना पड़ेगा और उसमें ऑर्डर भी हो। और जिनको ऑर्डर आ रहा है, शुरू के आप 10 गिग ओपन कर लेंगे, जिनको ऑर्डर आ रहा है तो आप वो देखेंगे वो कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको ऑर्डर आ रहा है। आप उनका गिग चेक करेंगे, उनकी गिग किस तरीके से, उन्होंने किस तरीके से गिग बनाया हुआ है, उनके डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे उन्होंने किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। तो आप उन सबके कीवर्ड्स को कॉपी करके एक नोटपैड में पेस्ट कर लें। तो जो सबसे ज्यादा कीवर्ड उनमें यूज हो रहे हैं वो आप कीवर्ड उनमें यूज करें। और उन्होंने जिस तरीके से थंबनेल बनाया है बिल्कुल कॉपी ना करें, कॉपीराइट इशू आ जाएगा, जिससे फाइवर के एल्गोरिदम आपको चार्जेस भी लगा सकते हैं। तो आप तो चेंजेस करें उसमें, और डिस्क्रिप्शन वगैरह जो होती है आप उसमें भी चेंजेस करें। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से कॉपी करा वहां पे पेस्ट कर दिया, तो ये भी गलत है। आप उनमें चेंजेस करें, चेंजेस करके पूरी रिसर्च करके आप उसमें ऊपर वो गिग तैयार होती है। रिसर्च करके फिर ऑन वर्ड में हमें बनानी है अपनी, हमारी जी यूनिकली जो है वो यूनिकनेस जी, नजर आनी चाहिए गिग में। सही। बेहतरीन बेहतरीन बात भाई बताई आपने। तो आप सोशल मीडिया इनक्यूबेटर के स्टूडेंट हैं, तो आप सर रेहान से मिले हैं अभी तक? जी, मैं रेहान सर से मिला हूँ, 3 से 4 बार मिला हूँ। जब भी आते हैं माशाल्लाह हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं और नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता के जाते हैं। तो उनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक बंदे को हम मोबाइल पे देख रहे हैं, अब बंदे की ख्वाहिश होती है यार इस बंदे, ये कि ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक हमारी एक एक ड्रीम को पूरा कर रहा है, तो ये लगता है हमें। सही, माशाल्लाह से। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है, पर्सनालिटी? मेरी पसंदीदा शख्सियत, सबसे पहले तो मैं अपने वालिदा को कहना चाहूँगा, क्योंकि वो मुझे बहुत गाइड करती हैं बहुत अच्छी तरीके से, अपने बेटा हिम्मत ना हारना। तो क्योंकि मेरे पास लैपटॉप लेने के भी पैसे नहीं थे जब मैं इंक्यूबेटर ज्वाइन कर रहा था, तो मम्मा ने मेरे को पैसे दिए, बोला बेटा ये लो अपना जो तुम सीखना चाह रहे हो। क्योंकि हर चीज़ में मुझे गाइड करती हैं, हर चीज़ में मुझे समझाती हैं कि देखा करो, मतलब सही से काम करा करो, मतलब फालतू यहाँ वहाँ नहीं जाना। तो मुझे ये कि बहुत अच्छी तरीके से गाइड करती है मेरी मम्मी। माशाल्लाह माशाल्लाह से। भाई मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा हो, तो हम रेहान सर के साथ जुड़े हुए हैं। तो हर पाकिस्तानी कम से कम 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दे। तो मेरी दूसरी ख्वाहिश ये कि हर बंदे को घूमने का बहुत ज्यादा शौक होता है, तो मुझे दुनिया देखने का भी शौक है, और एक अच्छे घर का शौक होता है हर इंसान को। तो एक अच्छा सा घर हो, अपना लाइफ स्टाइल हो। माशाल्लाह माशाल्लाह से। मैं चाहूंगी कि आप कोई पैगाम दें भाई, आप अपने हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को, अपनी लाइफ जर्नी के हिसाब से, कि आप किस तरह से आए और किस तरह से आपने फ्रीलांसिंग के साइड पर आए और अर्न कर रहे हैं और लोगों के साथ जुड़ गए हैं। बहुत सारी मुफीद मालूमात भी आपके पास आ रही है, तो आप इसके हवाले से कोई पैगाम देना चाहें? जी जी, मैं पाकिस्तान बहन भाई को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप भी ऑनलाइन की काम की तरफ आए, क्योंकि मैं खुद एक, मतलब गारमेंट्स इंडस्ट्री में स्टिचिंग करता हूँ, तो वो प्रॉब्लम मैंने सारे फेस करे हुए। तो देखता हूँ कि बंदा सुबह, मैं खुद जाता हूँ सुबह 9 बजे आता हूँ, शाम में 6 बजे आता हूँ। तो जब बंदा ऑनलाइन की तरफ आता है तो उसकी पूरी लाइफ जर्नी चेंज हो जाती है। आपको अच्छा माहौल मिल जाता है, अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छे लोगों के साथ उठना के, और आपको मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठते, जब आप एक अच्छा, कहने का मतलब है आप एक अच्छा इंसान बन जाते हैं। तो ये मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आई हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप भी फ्रीलांसिंग शुरू कर दे, जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, आप भी फ्रीलांसिंग की तरफ आए, फ्रीलांसिंग शुरू करें। जरूरी नहीं आप सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग चूज करें, और भी बहुत सारे स्किल्स हैं। आप कंटेंट राइटिंग शुरू कर दे, आप अमेजोन का शुरू कर दे, आप कुछ भी शुरू कर दे, हजारों स्किल्स पड़े हैं।
तो आप बस ये कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ मूव हो जाए। तो मैं अपने पाकिस्तान के बहन भाइयों को, सुनने वाले को सिर्फ यही कहना चाहूंगा। माशाल्लाह से भाई, बहुत अच्छी बात की आपने। क्योंकि पहला स्टेप उठाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि हम ऐसा ही करेंगे है, कैसे। ऐसा ही कि है। जब एक कदम उठा लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, अल्लाह ताला हमारी फिर मदद करता है। और गैदरिंग, आपने कहा कि गैदरिंग ऐसी होनी चाहिए जो मोटिवेशनल हो, आपको पुश करे कि मोटिवेशनल। आप आगे बढ़ाना है। और मैं बेहतरीन दूसरी बात बेहतरीन भाई। और जी मैं भाई। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आप जिस जिस एज के हैं ना, आप उस एज के लोगों के साथ ना बैठे। आप अगर आज 22 के एज, आप 25 26 के एज वाले के साथ बैठे, क्योंकि इसके आपकी नॉलेज में गेन होती है। अगर आप 22 के एज वाले के साथ ही बैठेंगे, उसकी आपकी लाइफ की जर्नी जो है, उसकी लाइफ की जर्नी वही है। आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जब आप अपने से बड़े एज वाले की उम्र के साथ बैठेंगे, तो वो प्रॉब्लम वो फेस कर चुका है, तो वो आपको गाइड करेंगे, यार ये चीज ना करें, ये चीज ना करें। तो ये भी मैं ये टिप देना चाहूंगा, आप अपने अगर एज वालों के साथ बैठ रहे हैं तो आपकी इसमें आपकी कामयाबी नहीं है। हमेशा नॉलेज वाले लोगों के साथ बैठा करें। तो मैं अपने पाकिस्तान के बहन भाई को यही कहना चाहूंगा, अपने से थोड़ा एज वाले उम्र के साथ बैठा करें। अब इसमें कुछ लोग बोलते भी हैं कि अपने से बड़े उम्र के साथ बैठ रहे हैं, ये वो। ये है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर वो भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। इसमें हमें इतना उनको हमको गाइड नहीं करना चाहिए। सही, बेहतरीन। आप मतलब ये बोल रहे हैं कि इल्म वालों के साथ बैठे, जिन जैसी हमारी गैदरिंग होगी हम वैसे ही बन जाएंगे। और सही जो है, सही है। एज वालों के साथ बैठेंगे तो उनकी भी जाहिर सी बात है वही प्रॉब्लम्स है जो आप फील कर रहे हो। लेकिन अगर इन वालों के साथ बैठेंगे तो आप वो सीखेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे और फेस करना भी आएगी अपनी प्रॉब्लम्स को, बिल्कुल परेशानियों को। ऐसा ही है। बहुत अच्छी बात बताई आपने भाई। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी उम्र कितनी है? मेरे जिस हिसाब 22 से आप एज है। बात कर रहे हैं तो वो लगता नहीं है कि 21 के आप बेहतरीन आंसर, बेहतरीन बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। ये मैं सब आपको यहाँ इंक्यूबेटर में ही इतना मिला है आपको कॉन्फिडेंस? जी जी, इंक्यूबेटर में जाके मेरा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी से बात करता हूँ तो मेरे को हिचकिचाहट हो, हेजिटेशन शुरू हो जाती है, यार क्या बोलूँ मैं इसको, क्या बोलूँ। तो माशाल्लाह मेरे अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आई है। मेरे मेरे सामने भी जितनी बड़ा पल्ला खान खड़ा हो जाए, मैं उससे डरता नहीं हूँ। मतलब बात करने में घबराहट खत्म नहीं होती। घबराहट बिल्कुल ही नहीं होती कि वो जो सवाल कर रहे हैं उसका आराम से जवाब दे सकते हैं। पहले ये नहीं था, यार ये क्या पूछ रहे हैं, हम इससे क्या बात करें। अगर कोई हमारा सवाल भी पूछता मैं चुप जाता था, यार इसको मैं क्या जवाब दूं। तो ये सारी चेंजेस आती, जब आप गैदरिंग के साथ बैठते हैं तो आपके अंदर ये सारी चेंजेस आ जाती हैं। सही सही, माशाल्लाह से भाई, बहुत अच्छी बात की आपने। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि फ्रीलांसिंग जो है वो खवातीन के लिए कितनी अहम है। सिर्फ ये आखिरी सवाल है, आप इसका आंसर कर दीजिए भाई। फ्रीलांसिंग खवातीन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो हमारी जो बहनें जो घर में होती हैं, वो ड्रामा देखती हैं, सीरियलें देखती हैं। मेरी जो सिस्टर है, मैं उनके उनको ही दे देता हूँ। वो पूरा दिन घर में ड्रामे देखती है, सीरियल में। उनको बहुत मना करता हूँ, आप ये नहीं देखा करें। आपके अंदर एक स्किल्स है कि आप ब्यूटी पार्लर को उनको स्किल्स है, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो आप इसी से रिलेटेड वीडियो देखिए, इसी से रिलेटेड वीडियो देख के आप अपना यूट्यूब का चैनल बनाएं। तो आप वहाँ पे लोगों को सिखाना शुरू कर दें। तो माशाल्लाह अभी वो भी चेंजेस हो गई है मेरी बातें सुन के। और मेरी जो और भी पाकिस्तानी जो बहनें हैं, तो आप किसी भी चीज के, आप खाना पका रहे हैं उसका चैनल बना दें। आप टेलर है, आप उसका चैनल बना लें। आप लोगों को सिखाना शुरू कर दें, इसका अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। और आपको ऑनलाइन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ भी आ सकते हैं। आपको जिस चीज की नॉलेज है, आप उस चीज की चैनल बना के आप डेली बेसिस पे उसमें डेली अपलोड करते रहे यूट्यूब पे। तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ भी आए। आप किसी भी, आपको तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटी, क्या आप पूरे दिन घर पे होते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस फ्रीलांसिंग को समझ सकते हैं। क्योंकि जब एक मेन की बात कर रहा, तो जब एक नया बंदा फ्रीलांसिंग की तरफ आता है, वो डायरेक्ट जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग की तरफ नहीं आ सकता। क्योंकि उसको घर के भी जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे कि मैं खुद हूँ, मैं डायरेक्ट कंपनी छोड़ के मैं डायरेक्ट फ्रीलांसिंग की तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो खवातीन जो होती है उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर फ्रीलांसिंग शुरू कर दे, आप मर्दों से ज्यादा। और ऐसा ही है, हमारे जो इंक्यूबेटर में जो गर्ल्स हैं, माशाल्लाह वो ऐसे शार्प है, वो हमसे ज्यादा आगे जा चुकी है और उनकी अर्निंग भी बहुत अच्छी स्टार्ट हो चुकी है। तो गर्ल्स के लिए ये है कि आप फ्रीलांसिंग शुरू करें। बेस्ट ऑफ लक। माशाल्लाह माशाल्लाह।
मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आप ऐसे आए और हमारे शो में और इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हमें। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ यामीन अरबाज करीम नासिर वाला। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा इनसे और बहुत सारी मुफीद मालूमात हासिल की होगी। इसी के साथ मैं नादिया के लिए इजाजत चाहती हूँ। दोबारा हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।